यंग जनरेशन ना कम समझती है, उनको क्लिक होना चाहिए, उनको मेक सेंस होना चाहिए, तभी वो समझते हैं। तो जाओ बेटा मेक सेंस करो। अच्छा तुम कर्म को मानते हो ना, लेट्स आई विल शो यू योर डेस्टिनी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा भाग्य बता रहा हूं, तुम्हारी ताकत है तो रोक के दिखाओ। आज के बाद जन्मेजय ध्यान रहे, दक्षिण दिशा में मत जाना और काले घोड़े पर बैठना मत। तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम काले घोड़े पर बैठोगे, और मैं कहता हूं बैठना मत, पर तुम बैठोगे। बैठ जाओ तो बैठ जाना, पर दक्षिण में मत जाना, पर फिर भी तुम जाओगे, लिख के रखो। अरे चले भी जाओ दक्षिण में, पर यहां यदि कोई कन्या मिल जाए तो बात मत करना, पर फिर भी तुम करोगे, लिख के रखो। बात भी कर लेना, आंखें मत मिलाना, मगर फिर भी तुम मिलाओगे। आंखें मिला दो तो भी ठीक है, पर शादी मत करना, फिर भी तुम करोगे। शादी करो तो कर लो, पर बेटा उसको घर पे मत लाना, फिर भी तुम लाओगे। और घर पे यदि वो आ गई तो ज्यादा उसका सुनना मत, और उसको सुनकर ब्राह्मण का अपमान मत करना। यही तुम्हारा नसीब है, तुम्हारा भाग्य है। अब नाउ योर टाइम स्टार्ट, जाओ इसको रोक कर दिखाओ। यदि तुम्हारे में कर्म में ताकत है तो साहब दूसरे दिन सैनिकों को बोल दिया मेरे पूरे देश में काला घोड़ा नहीं होना चाहिए। आसपास के गांव में काले घोड़े को भेज दिया, यहां से भगा दो इसको। करते 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 साहब 3 साल बीत गए, 3-3.5 साल गए। अचानक कोई एक देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, और भाग्यवश उस समय ये जन्मेजय राजा कहीं कोई और महल पर थे, और वहां पर कोई घोड़े नहीं थे। जल्दी जाओ कोई घोड़ा लेकर आओ, क्योंकि आक्रमण हुआ है। और मजबूरन एक आदमी काला घोड़े लेकर आया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इसको मना किया था, मगर आया। अब क्या बोले, देख लेंगे, दक्षिण में नहीं जाएंगे। अब वो बैठा घोड़े पर। अब घोड़ा भी अजीब है, वो दक्षिण में ही भागा, और भागा भागा वहां जाकर देखा तो युद्ध तो हो गया। युद्ध होने के बाद में घोड़ा दक्षिण में गया, वहां गया तो एक वृक्ष के नीचे कन्या खड़ी थी। अब जो खुद भी पंडित जी ने कुंडली देखकर कहा था वेद व्यास जी ने, सब भूल गए एक क्षण में। जब उनको देखा तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते पूजा करवा देंगे पंडित जी से, लड़की तो अच्छी है, राहु केतु का जप करवा देंगे, ऐसा सोचकर भाई साहब ने शादी कर दी। जन्मेजय जी ने उसको लेकर घर पर आए, और कन्या ने कहा ब्राह्मण भोजन का आयोजन करो। ब्राह्मण भोजन का आयोजन हो गया। अब आयोजन में सब तो ठीक ही चल रहा था, पर अचानक हुआ कि ये जो स्त्री थी जन्मेजय की पत्नी, वो पंडित जी को खाना परोस रही थी। अब खाना परोसते परोसते अचानक उनकी साड़ी थोड़ी सी खिसकी कंधे पर से, और एक छोटा सा बालक था, बेचारा ब्राह्मण बालक। अब उसको क्या पता, तो वो हंसने लगा। अब वो जब हंसा तो रानी थी, उसका दिमाग गया, और उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया। उन्होंने तो किया जन्मेजय को कहा देखो तुम इतने बड़े राजा हो, और तुम्हारी बड़ी इतनी साम्राज्ञी का मजाक हो रहा है, और तुम देख रहे हो। इतना शब्द कहा। जन्मेजय को आया गुस्सा, एक तलवार निकाली और एक झटके में उस ब्राह्मण के बालक का सर काट दिया। पास में उनके पिताजी बैठे थे, परम विद्वान, कभी किसी के वहां अन्न नहीं खाया था, आज पहली बार अन्न खाने आए थे। किसी ने बहुत बुलाया था, इसलिए पूरे जीवन के तपोबल से उन्होंने जन्मेजय को श्राप दे दिया। बिना सोचे बिना समझे, एक ब्राह्मण के बालक के मन को जाने बिना तुमने ये कृत्य किया है। जाओ तुम्हारे शरीर पर भयंकर चर्म रोग हो जाए। और पूरा शरीर चर्म रोग से भर गया जन्मेजय। अब करे क्या, घूमता घूमता आया वेद व्यास जी के पास। महाराज जी प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज जी आपने जो कहा था वो हुआ, अब उसका कोई उपाय बताइए। तो देखो जयमिनी जी, यही बात है, जो लिखा है भाग्य में वो होकर ही रहेगा। हानि को कोई नहीं रोक सकता, हानि को कोई नहीं रोक सकता। यही माया है। ये माया कभी कभी ईश्वर को भी मोहित कर देती है, यही माया कभी कभी ईश्वर को भी पराजित भी कर देती है। यही माया कभी कभी स्वयं नारायण को अधीन कर सकती है। यही माया भटकाती भी है
और यही माया व्यक्ति को पहुंचाती भी है। तो अब बताइए वो माया क्या है? अब सुनो, मैं शुरू कर रहा हूं माया क्या है। वेद व्यास जी ने कहा, जैमिनी ने कहा रुको वो बाद में करना, पहले ये बताओ जन्मेजय का क्या हुआ, बाद में क्या हुआ जब वो आया था। तो कहा जैमिनी जी, जन्मेजय मेरे पास आया, बहुत माफी मांगी, कान पकड़े और कहा कि हो गई गलती महाराज जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब आप बताइए कैसे ठीक होगा, ये रोग कैसे जाएगा। अभी भी एक कोई कर्म बताइए। भाई कर्म से नहीं होगा। महाराज जी बताइए मैं कुछ तो कर्म करूंगा। बोले भाई नहीं होगा। अच्छा चलो जाओ, एक काम करो, यदि तुमको ये रोग ठीक करना है तो एक कर्म दिखाऊंगा, पर ध्यान रहे ये माया इतनी प्रबल है जो व्यक्ति को सत्कर्म भी नहीं करने देती, वो जो लिखा है वो ही करने देगी। महाभारत की कथा का श्रवण करो, पर ध्यान रहे महाभारत की कथा सुनते सुनते डाउट मत करना। यदि तुमने डाउट किया, यदि शंका की उस कथा पर, तो तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं होगा। एक ऋषि को बुलाया गया, महाभारत की कथा का आयोजन किया, पंडित जी ने कथा करना शुरू किया, चरण में बैठ के जन्मेजय कथा सुन रहे थे, आनंद आया, बहुत आनंद आया। 1 2 3 अलग अलग पर्वों की कथा हुई। अब महाभारत के युद्ध की कथा चल रही थी और उसमें पंडित जी ने कहा कि भीम में इतनी ताकत थी, उसने एक हाथ से 8 हाथियों की पूंछ पकड़ी और 8 हाथियों को हवा में गोल गोल घुमाया और फेंका तो फेंका, ये हाथी चारों 8 दिशा में चले गए और पृथ्वी के बाहर जाकर ये 8 दिग्गज दिग्पति बन गए, मतलब पूरी पृथ्वी को उन्होंने धारण कर लिया। जन्मेजय ने कहा महाराज, आई एम स्कॉलर फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाउ इट पॉसिबल जी, 8 हाथियों को पकड़ के गोल गोल घुमाया, महाराज जी कुछ कम रखिए प्लीज। अरे जन्मेजय ने ये शंका को देखकर पंडित जी ने कथा बंद कर दी। जहां शंका है वहां कथा नहीं सुना सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि से सोचते उस समय उतना बल रहा होगा पता नहीं। हमने तो वही सुनाया जो हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया, पर आपको शंका है, अब आगे कथा नहीं होगी। और जन्मेजय का रोग आधा ठीक हुआ, आधा वैसा ही रहा और अंत तो गत्वा उसी रोग के कारण जन्मेजय की मृत्यु हुई। यही है जो जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक ले जाती है, घुमा घुमा कर ले जाने वाली को ही माया कहते हैं। और यही माया व्यक्ति के कर्म को चलाती है, कर्म के फल को देती है।